नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारे कंपनीज के ऊपर अपडेट पाने के लिए मुझे कमेंट्स किया है, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा आज। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट 3 कंपनीज के बारे में चर्चा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियो लेके आता हूँ तो वहाँ पे 3 से 4 कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कशन करता हूँ। क्योंकि ज्यादा कंपनीज के बारे में एक साथ अगर डिस्कशन करूँ तो एक्चुअली टाइम ज्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट के अंदर 8 से 10 मिनट के अंदर मैं वीडियो आपके साथ कंप्लीट कर पाऊँ। तो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में जो डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सारी चीज सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे तरफ से कोई भी टिप्स एंड मतलब कोई भी टिप्स नहीं होता है, तो सारे वीडियोस में एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आप सभी जानते हैं जिंदल स्टील के बारे में। जिंदल स्टील एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कि सर कंपनी अभी तो 82,000 करोड़ है, क्या वो कंपनी एज ए देखा जाए तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे बन सकते हैं? हाँ, जो बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि जिंदल स्टील कोई छोटा मोटा कंपनी अभी नहीं है। कंपनी स्टील जो स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्रीज है उनमें से तो वो लीडर है, और उसके आसपास कोई कंपनी है ही नहीं। क्योंकि बाकी जो कंपनीज का मार्केट कैप है वो 100,000 करोड़ भी कोई कंपनी पहुंच नहीं पाया, और जिंदल स्टील अकेला स्पॉन्ज आयरन जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनमें से 82,000 करोड़ के मार्केट कैप लेकर चला है। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं? इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, ध्यान से इस चीजों को नोटिस करना, तो आपको कुछ नया अपडेट्स देखने को मिलेगा। वो इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ हर साल में 10% से 12% का ग्रोथ हो रहा है, और प्रॉफिट को देखिए 45 से 200% के आसपास 5 से 3 साल में ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी रिटर्न भी धमाका जैसे दिया, और कंपनी की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो किस लेवल को टच करके बार बार वो ऊपर जा रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो कंपनीज के देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। देखिए सेल्स एक रेंज के बेसिस में है, 9,200 से 12,500 बना था, उसके बाद 12,400 बना, अभी थोड़ा सा कम होकर 11,700 बना। और एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 12,500 था उसके बाद 18,000 बना, उसके बाद 500 बना, उसके बाद 19,000 बना। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को वो मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर करूं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व एक लगातार अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले, अलग लेवल का रिजर्व यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। और उसके साथ साथ कंपनी का जो बोरिंग्स है वो पहले तो 45,000 करोड़ तक पहुंच गया था, 45 टू 46,000 करोड़। और इस बार देखिए किस हद तक कंपनी कर्जे को कम किया, 46,000 से डायरेक्टली 13,000 तक लेके आना इतना आम काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। तो मैनेजमेंट बहुत कोशिश किया इसको मैनेज करने के लिए, तो अलग लेवल में मैनेज भी किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि उसके लिए सर क्या कंपनी का रिजर्व भी कम हुआ, फिक्स एसेट कम हुआ? देखिए रिजर्व में तो कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा, मगर तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व कम हुआ तो मगर यहाँ पे फिक्स एसेट जो है वो अलग लेवल में ग्रोथ देखने को मिला। और 19,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके, सॉरी घट के हो चुके 43,000 करोड़। आप कहेंगे सर 19,000 से 43,000 करोड़ करोड़ तो यहाँ पे कहाँ से कम हुआ? हाँ बिल्कुल कम हुआ। देखिए बीच में कितना हो गया था, 65,000 करोड़। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला फिक्स एसेट के ऊपर। अभी देखिए बाकी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस कंपनी ने जो कर्जा लेकर रखा है 13,000 करोड़, क्या वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं? देखिए एटलीस्ट कंपनी के हाथ में कितना कैश है वो देखना चाहिए। देखिए कंपनी के हाथ में 3,500 करोड़ के ऊपर कैश है, 3,700 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के देखिए जो इन्वेंटरी है वो इन्वेंटरी भी इस बार देखिए 5,300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है इस फील्ड में। और जिस फील्ड में कंपनी काम करते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी तो आपको दिखेगा क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके कंपनी का काम होता है, तो उसमें एक अप्स एंड डाउन मूवमेंट आपको जरूर दिखेगा। बाकी देखिए इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मुझे एक चीज बहुत शानदार लगा, एक टाइम कंपनी के जो प्रोमोटर के होल्डिंग था उनमें से 60% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास था, और 40% के आसपास उसका प्लेजिंग था। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है प्लेजिंग, क्योंकि प्लेजिंग अभी कितना हो चुके हैं, 12 साढ़े 13%।
61% अभी भी होल्डिंग है प्रोमोटर के पास और प्लेजिंग बन चुके हैं 13%। मतलब क्या है कि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उनमें से प्लेजिंग कितना है, करीबन 13% के आसपास, 13% के आसपास कंपनी का प्लेजिंग है। और इस प्लेजिंग के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स पहले था, वो जो प्लेजिंग था, वो प्लेजिंग को ले चुके हैं। अभी कंपनी स्मूथली रन करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब कोई शेयर, कोई प्रोमोटर खुद के शेयर को अगर प्लेजिंग रखे तो एक टेंशन वाला बात जरूर आ जाता है। क्योंकि मान के चलिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका घर का जो कागजात है वो अपने बैंक के पास गिरवी रखकर बिजनेस कर रहे हैं, तो मान के चलिए आज बिजनेस ठीक ठाक चला तो सही, सब कुछ ठीक है। कल अगर बिजनेस ठीक ठाक नहीं चला तो बैंक का जो पास जो आपका घर का जो कागजात है वो बैंक जब्त कर लेंगे और उसको बेचकर बाद में वो पैसा मार्केट से उठा लेंगे। तो यही सबसे वीकनेस पॉइंट था, वो कंपनी ने रिकवरी किया। और मजेदार बात यह है, कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ध्यान से देखना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंपनी क्या किया, जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जर्नी स्टार्ट किया, जब जब इस लेवल को टच किया तब देखिए ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल को टच किया, ऊपर गया। इसका मतलब कंपनी एक लगातार हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है, हायर हाई बन रहा है। देखिए हर हाई ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते तो कहाँ पे एंट्री लेंगे। देखिए मैं पहले ही एक एंट्री ले चुका हूँ यहाँ पे, तो एंट्री इस बेसिस में लिया क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था, रिटेस्ट करके ऊपर गया और ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्ट किया। तब रिटेस्ट जब भी किया मैंने एक्चुअली एंट्री कहाँ पे लिया, इस लेवल के बाद एंट्री ले लिया, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर से ग्रीन कैंडल दिखे और इसके ऊपर एंट्री लिया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब यहाँ पे एक मेरा टारगेट है, उस टारगेट को जब तक फुलफिल ना करे तब तक ये मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि जो पैटर्न्स यहाँ पे बना है, जिस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके वो ऊपर जा रहा है, तो उसी तरीके से पैटर्न्स को मैं फॉलो करूंगा। तो मैं तब तक वेट करूंगा जब तक 200 डेज ईएमए को वो टच ना करे। तो 200 डेज ईएमए को टच करेंगे तब उस जगह पे मैं एग्जिट कर लूंगा। तो देखा जाए कहाँ तक आ सकते हैं, अगर इसके नीचे भी आ जाए तो मेरा छोटा मोटा लॉस होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड, जिसको हम लोग एमजीएल नाम से जानते हैं। देखिए एमजीएल और आईजीएल दोनों ही एक फील्ड का सेम टू सेम कंपनी है और दोनों अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे काम करते हैं। और दोनों का जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जो इसका जो प्रोमोटर है वो कौन है आप खुद ही देख लीजिए। इसका प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर है गेल इंडिया लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। पूरे के पूरे हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास, गेल के पास है। 32% हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। और गेल जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी हमेशा एक रेंज को वो बीट करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे करके कंपनी सेल्स को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 50 करोड़ बना था, उसके बाद 170, उसके बाद 300 करोड़। मतलब कंपनी में अभी भी वोलेटिलिटी है। क्यों वोलेटिलिटी है? क्योंकि कंपनी सिर्फ 12,500 करोड़ का कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा कि कंपनीज के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा अप्स एंड डाउन मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूं तो एक टाइम 900,000 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वो 10 साल में 4,500 करोड़ तक कंपनी का जर्नी रिजर्व देखने को मिला। हाँ, बोरिंग्स पहले एकदम ना के बराबर था, आज बोरिंग्स है, मगर इस बोरिंग्स को ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि जो बोरिंग्स का डेटा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो एकदम जीरो के आसपास है। मतलब इस साइड से देखा है तो कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि कल जगह अगर बिजनेस कम भी हुए तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि कर्जा ही सबसे ज्यादा कंपनी के लिए प्रेशर बनता है। क्योंकि बिजनेस ना चले तो उसको कर्जा तो टाइम टू टाइम मिटाना पड़ेगा ही, क्योंकि कर्जा तो बंद नहीं रहेगा। तो उसकी बात को आपको याद रखना होगा। तो जो कंपनी कर्जा लेकर काम कर रहे है उस तरीके से कंपनी से आप सोच समझ कर काम करिए। और अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर सिर्फ प्रोमोटर नहीं, एफआईएस, पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला था, एक रेंज क्रिएट हुआ था। उस रेंज के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया। और उसके बाद देखिए मेरा जो टारगेट था, एक लंबा सा टारगेट था, इस लेवल तक मैंने टारगेट को कंटिन्यू रखा था और मैंने टारगेट बुक भी कर चुके हैं। और मैंने तब भी सोचा था कि यहाँ पे एक रेंज बनेगा, एक बिग जैसे कफ विथ हैंडल बटन बनेगा। फाइनली कप तो बना मगर हैंडल नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को डायरेक्टली जाकर ब्रेकआउट कर दिए। और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ऊपर भी गया, उसके बाद रिटेस्ट किया, एक बिग फॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो एमजीएल के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि एमजीएल आज देखा जाए तो इसका जो प्रीवियस हाई है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है
उसके ऊपर कंपनी ब्रेकआउट कर चुके थे, उसके बाद रिटेस्ट किया। हाँ, अभी एक ट्रेड में जरूर यहाँ पे लेने वाला हूँ, जब इस लेवल से फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश करे और वॉल्यूम भी हाई लेवल में देखने को मिले, तो जरूर यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो तब तक मैं वेट करूंगा, और जब तक एंट्री ना बने मैं आपके साथ इस तरीके से डेटा अपडेट शेयर करते रहूंगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एमजीएल के पास मेरा हिस्सेदारी है, मतलब एमजीएल का हिस्सेदारी मेरे पास है, तो अभी क्या सिचुएशन है। देखिए, मेरा खुद का जो ओपिनियन है मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से करेक्शन हुआ है और मार्केट जिस तरीके से डेली बेसिस वोलेटिलिटी में काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम करना थोड़ा सा रिस्की जोन बन सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा बिग फॉल देखने को मिल जाता है जब मार्केट करेक्शन होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वेदांता विडल। तो विडल के बारे में बात करूँ, इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ एक पैटर्न का, वो है कप विद हैंडल पैटर्न। तो कप तो बना, हैंडल तो बना, और हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी कंफर्म, सॉरी ब्रेकआउट हो चुके हैं, कंफर्म अभी तक नहीं हुआ। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, इस तरीके से कोई लेवल को अगर ब्रेक करते हैं ग्रीन कैंडल के साथ, तो उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। इसके ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दे तो उसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहा जाता है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मुझे चाहिए, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन जब इसके ऊपर मिले तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो पैटर्न स्केट हो उसके बाद फिर से रिवर्सल कर रहा है, तो यहाँ से ब्रेक करने का वो कोशिश करेंगे। तो जब ब्रेक होगा तो अब एक बड़ा सा टारगेट एंट्री बन सकते हैं, और इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बनेगा, तो एक चांसेस हाई है कि वो टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूं, तो देखिए एक पैटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस को बार बार फेस कर रहा है, स्ट्रांगली वो बहुत बार रेजिस्टेंस को फेस किया और फाइनली वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वेदांता के ऊपर कुछ पॉइंट्स तो नेगेटिव है ऑब्वियसली। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर सोचता नहीं हूँ, और मैं सोचूंगा भी नहीं। और बाकी एज ए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर कुछ डिसीजन में लूंगा। जब डिसीजन लूंगा तब मैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।